थाना जाजमऊ पुलिस टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान में लगे कैमरों की मदद से वांछित वाहन चोर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विगत दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण कर 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त गढ़ के कब्जे व निशानदेही पर 4 अदद 4 पहिया वाहन, 1 स्कूटी, फर्जी नंबर प्लेट, भारी मात्रा में 4 पहिया वाहनों की चाबी, लॉक तोड़ने के उपकरण, 3 मोबाइल फोन तथा नगद 28,800 रुपए बरामद किए गए। जाजमऊ पुलिस ने बहुत ही अच्छा केस वर्कआउट किया है, मुश्किल थेफ्ट का है। और इसमें हमारी एसीपी कैंट जो अंजलि जी हैं, इन्होंने इसको पूरी टीम को लीड किया। और जो पुलिस कमिश्नर सर का जो हर घर कैमरा और अम्बेसडर और ऑपरेशन त्रिनेत्र का जो है, उसने इसमें काफ़ी लीड और काफ़ी मदद की। घटना यह है कि हमारे यहाँ पूरे शहर में भी व्हीकल चोरी हो रही थी 4 व्हीलर, और ये हर 15, 20 दिन, 25 दिन पे एक व्हीकल चोरी हो रही थी। और उसको लेकर के जो हमारे यहाँ चोरियाँ हुई, उसको लेकर के हमारी एसीपी जो अंजलि हैं, इन्होंने उसको एनालिसिस किया। और जब 25-26 दिन बीता तो इनको ये हुआ कि अगली चोरी फिर होने वाली, और अगली चोरी हुई भी। और उसमें जाजमऊ से इनोवा गाड़ी गई वहाँ से। तो ये लोग उस पूरे को लगे कि भाई इस केस को वर्कआउट किया जाए, क्योंकि हर 20 से 25 दिन के बीच में ये चीज रिपीट हो रही है। इन्होंने कैमरे को देखा, बाकी चीज़ों को देखा, देखने के बाद इन्होंने जो चूंकि वहाँ पे वो अपना चेहरा ठके आता था, बाकी चीज़ आते थे, आपने फोटो में भी देखा, तो वो जो है पूरा का पूरा इन्होंने वर्कआउट किया उस चीज़ को कैमरे के माध्यम से। कैमरे देख के चले गए और फिर एक जगह बिहार क्षेत्र में, नवलता क्षेत्र में, वो जो है गाड़ी लेकर के गली में जाता है। वहां तक इनको कैमरे से दिखा, क्योंकि आगे गली बंद थी। तो ये डाउट हुआ कि ये गाड़ी जो है यहीं पे आई है, क्रिमिनल यहीं है। फिर उन्होंने वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज थे, बाकी चीज़ों को खंगाला और उसके आधार पर उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया। वो जो क्रिमिनल है वो मोहम्मद परवेज है, और ये पुलिस का बर्खास्तुदा सिपाही है। और इसकी भर्ती 1995 में झांसी से हुई थी, और झांसी के बाद ये कानपुर में भी यहाँ पे रहा है। कानपुर में आपका नरवल थाना, बाकी वर्लटोली, कई थानों में रहा है। और फिर यहाँ से ये चला गया था नैनीताल, और नैनीताल में वहाँ पे कई जगह रहा। और फिर वहाँ से जब ये 2015-16 में आया है झांसी, इसकी वहाँ से बर्खास्तगी हुई। इस पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और नैनीताल में, तल्लीटाल में, बाकी जगह मुकदमे हैं, हमारे यहाँ मुकदमे हैं, बाकी जगह मुकदमे हैं। और जैसा कि आपने मटेरियल देखा, पूरा इसके पास है, स्कैनर है, मॉनिटर है और चाबियों के लाके। इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, वो मोडस ऑपरेंडी ये था कि जहाँ पे था इसके वहाँ से वेपन्स भी बरामद हुए हैं, पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है, और बाकायदे जो आईडी होती है वो बरामद हुई। और इस आईडी के आधार पे, बाकी चीज़ों के आधार पे जो हम लोगों को पता चला, वहाँ पे लोकल जिनके यहाँ रह रहा था, किराएदार का था, उसमें उसने ये बताया कि मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर या जवान हूँ, और उसके आधार पे वो वहाँ पे एक इंप्रेशन बना के चलता था। सर, लोग कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं? गाड़ियाँ 4 बरामद चोरी कर चुका है। गाड़ियाँ 4 बरामद हुई हैं। बाकी डिटेल हम लोग इसको कर रहे हैं कि बाकी गाड़ियाँ कहाँ पे कटी है, जिसका मैंने बताया ना, हमारी जो रेल बाजार की है गाड़ी, जो कनोडिया बंद थी, वो बरामद हुई है। वो डिटेल आपके सामने, गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं। सर, किस मामले में बर्खास्त हुआ था इस पर? क्या मामला? इसके कई मामले थे, वो हम लोग निकाल रहे हैं। जो बेसिक जानकारी मिली है कि वहाँ पे इसने मिसबिहेव किया था, 2.5 से मिसबिहेव किया था, क्योंकि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। और इसके नैनीताल में भी हम कर रहे हैं, क्योंकि जब नैनीताल से वापस, जब अलग स्टेट बना वहाँ से, तो वहाँ से लोग जब वापस भेजे गए तो पूरा बैक हुआ। बैक होने के बाद चूंकि वहाँ के मुकदमे थे, तो उस मुकदमे पे इसकी विभागीय कार्रवाई हुई थी, उसके आधार पर ये फिर गाड़ी जब चुराता था तो क्या पुलिस की वर्दी पहनता? नहीं, पुलिस की वर्दी नहीं। आप देखो, फोटो देखोगे, ये इस तरीके से उसका आया था, चेहरा ढक लेता था और कैप लगा लेता था। ये तो सर एक जगह का है, क्या बाकी जगह? नहीं, बाकी जगह सभी जगह इसका मोडस ऑपरेंडी मैं बता रहा हूँ। टोटल कितनी गाड़ियाँ चुरा चुका है? फॉर्चूनर भी चोरी हुई है। हाँ, उस पर हम लोग लग रहे हैं। अभी तो हमने कहा है बेसिक वर्कआउट किया है। अब इनके जो कॉन्टेक्ट हैं, बाकी जो डिटेल है, बाकी इनके नंबरों की जो कॉलिंग है, इसमें और भी कबाड़ी शामिल हो गए। ये कबाड़ी का जो है हम लोगों ने अरेस्ट किया है, बाकी कबाड़ियों के जहाँ पे बेचा है वो हम तो पूरी करेंगे। क्योंकि ये बता दीजिए, गाड़ी चुराने के बाद कहाँ पे इसका क्या ठिकाना था छुपाने का गाड़ी?
गाड़ियां मैंने बताया ना कि गाड़ियों कबाड़ी को ले आके बेच देता था, जो अवस्था क्षेत्र में वहाँ पे लेके बेचा है, जहाँ पे बरामद हुई है, तो ये ले जाता था, बेचता था। इस मामले में भी कबाड़ी का एक हस्तक्षेप की बात आई है। ये कोयला नगर में पूर्व में भी कई रडार कबाड़ियों कई कबाड़ी रडार है, रडार में आने के बाद भी आज तक कबाड़ियों को कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, हमने अरेस्ट किया है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं गैंगस्टर कहूँगा। मैंने हमारे यहाँ जिनकी टीम गई अरेस्ट के बाकी भागे हुए हैं, वो सब अर्ध में है। इसके गैंग में और लोग बिल्कुल बहुत बड़ी गैंग गैंग बहुत बड़ी है, और इस गैंग को हम लोग वर्कआउट करेंगे। बाकी लोग क्या है, इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये दिन भर सोता था, रात में सिंगल निकलता था। अरे छोड़ो ही ना, ये किसी को साथ नहीं लेके जो सबसे बड़ा साथीपना है कि सिंगल निकलता था, और जब निकल करके जाता था तो ये गाड़ियों को अपनी गाड़ी चलता था, कभी जब स्कूटी जाता था, कभी जब 4 व्हीलर से जाता था। अब जैसे किसी गली मोहल्ले में गया, गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद अपनी गाड़ी कहीं दूर खड़ी कर देता, स्कैनर बाकी चीज ले जाकर के गाड़ी को ले जाके ठिकाने पर लगाता था, फिर ई रिक्शा करके अपनी गाड़ी लेने के लिए आता था, और फिर अपनी गाड़ी लेकर के चला जाता था। ये 25,000 रुपए का मेरे द्वारा इनाम दिया गया है पूरी टीम को, और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से डिटेक्टिव क्राइम होता है। एक होता है कि हमने पता कर लिया, एक है कि इसमें मैराथन एक्सरसाइज हुई हमारे एसीपी कैंट के द्वारा और थाना जाजमऊ की पुलिस के द्वारा, और जो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए मतलब वरदान साबित हो रही है, जो पुलिस कमिश्नर सर का जो हर घर कैमरा का अभियान है, उस कैमरे ने हमारे लिए बहुत मतलब मदद की, और साथ अगर कैमरा न होता तो इसको वर्कआउट करने में मुश्किल होती। जितनी भी बड़ी गाड़ी है, जैसे टोयोटा की फॉर्च्यूनर आपने बताई, टोयोटा की सीवी बताई, मैराथन एक्सरसाइज क्या है, जरा ये ट्रैकिंग सिस्टम दौड़े हैं ना पीछे पीछे, वही तो हम आप नहीं हटा सकते, ये तो हटा है, वो स्कैनर है ना, स्कैनर है, मोबाइल पे ट्रेस हो जाता है। वो सब है ना, पूरा सिस्टम आप पूछे पूछेंगे वो है। अच्छा, बुलवा लीजिए, 2 मिनट बुलवा लीजिए, बात कर लेंगे। बुलवा लीजिए, बात कर लेंगे।